स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही खास है। और ये ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ आप इन्हें मिस ना करें और प्लीज़ इन्हें याद कर लें। अगर आप 2023 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो आप जो है हम 20 क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे और आज देखते हैं कि आप में से कितने आदमी जो है कि 15 तक का जवाब दे पाते हैं। यानी अगर आप इनमें से कितना का जवाब दे पाते हैं और कितना का जवाब आपको पहले मालूम था, हमें कमेंट करेंगे। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। आप लोग अगर वाकई में 2023 में पास होना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा और ये ऑब्जेक्टिव आपको आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव जो है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पिछली बार भी पूछे गए थे और आइंदा आने वाले एग्ज़ाम 2023 में भी ये जो है कि आपका पूछे जाएंगे। इसीलिए आप इन्हें ज़रूर याद करें और ज़रूर इन्हें वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और इन्हें जो है कि मिस ना करें। ठीक है, तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है आपका, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर पराबैंगनी तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इनमें से आपको बतानी है। मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा 2-3 सेकंड का, इसके बीच में आपको कमेंट करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है ना ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश तरंग का उदाहरण जो है कि आपका विद्युत चुंबकीय तरंग ही होगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। इसके साथ में फटाफट हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक उत्तल लेंस की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायप्टर या फिर -2 डायप्टर या फिर 5 डायप्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका 5 डायप्टर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 5 सी सही होगा। देखिए आगे कह रहा है कि तीन नंबर सवाल है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के या फिर 1000 यूनिट के या फिर 10 यूनिट के या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको बतानी है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जानते हैं तो फटाफट कमेंट करेंगे। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ना वो 1 यूनिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? एमीटर का या फिर ऑल्ट मीटर का या फिर ऑल्टा मीटर का या फिर मोनोमीटर का? तो धारा मापने का उपयोग जो होता है ये शायद बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी आया था, ये मैट्रिक में पूछा गया था। तो इसका जो है सही ऑप्शन जो है ना वो आपका एमीटर हो जाएगा। ठीक है, एमीटर हो जाएगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में, ध्यान रखिएगा, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल या फिर कांच या फिर प्लास्टिक या फिर मिट्टी? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है ना आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मिट्टी। 1 HP अश्वशक्ति बराबर होता है 736 वाट का या फिर 746 वाट का या फिर 767 वाट का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, यानी 746 वाट का। ठीक है, ये सही है ऑप्शन। चलिए आप लोग जितने भी जानते थे इसके इनमें से जो भी सवाल मैं करा रहा हूँ आज 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जो भी मैं तैयारी करा रहा हूँ, तो आप लोग इन्हें ज़रूर याद करेंगे। ठीक है, और आप बताएंगे कि इनमें से आपको कितना सवाल, यानी 20 में से आपको कितना सवाल आ रहा था, जानते थे, वो हमें कमेंट करेंगे बाद में। देखिए 7 नंबर सवाल है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है जूल या फिर ओम या फिर ऑल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक या फिर विद्युत ऋणात्मक या फिर उदासीन या फिर कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी विद्युत धनात्मक, ये आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक होता है या फिर विद्युत का सुचालक होता है या दोनों कुचालक और सुचालक दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जवाब दीजिए फटाफट अगर जानते हैं तो।
जी, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विद्युत का सुचालक, ये सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो क्या कह रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, कौन इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका जो है ना ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, यानी CaCO3। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन विजायती पदार्थ है, कौन विजायती पदार्थ है। आपका चूना पत्थर या फिर खड़िया या फिर संगमरमर या फिर नमक, कौन सा है भाई। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी नमक। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। चलिए फटाफट नोट करते जाएंगे, कॉपी में उतारते जाएंगे। 12 नंबर सवाल है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में आष्टक सिद्धांत दिया गया है। डाबेराइनर ये द्वारा या फिर न्यूलैंडस द्वारा या फिर मेंडेलीव द्वारा या फिर कोई नहीं। ठीक है, बतानी है भाई कौन सा आपका सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी न्यूलैंडस द्वारा। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है, हरा है या फिर नीला है या फिर लाल है या फिर सफ़ेद है, कौन सा भाई। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है ना आपका ऑप्शन नंबर ए है, और ये बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें आप ज़रूर याद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, या फिर हमारे दांत तथा हाथी के दांत, या फिर आलू एवं घास के ऊपरी मुस्तारी, या फिर उपर्युक्त तीनों, कौन सा है भाई। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो है ना डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है आपका तीनों सही है। ठीक है, ये तीन ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 कह रहा है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। गिरासनी है या आमाशय है, छोटी आंत है या गिरासनेली है। तो भाई इसका तो शायद कि आप लोग सभी जानते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है ना भाई, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गिरासनली। यही सबसे लंबा भाग आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग जो हो जाएगा ना वो आपका गिरासनली है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए 16 नंबर सवाल देख लेते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता या फिर सरसों या फिर उड़हुल या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, बतानी है भाई। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट, पपीता। ठीक है, चलिए 17 नंबर का सवाल देखिए, तो कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जनित्र कहते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर कहते हैं या फिर एमीटर कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है ना आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी जनित्र। ठीक है, चलिए फटाफट में हम लोग 18 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहा है ऊर्जा का SI मात्रक है, कौन सा ऊर्जा का SI मात्रक क्या है। कैलोरी है या फिर जूल है या फिर ताप है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ना आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, यानी आपका जूल, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए फटाफट में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है, किसका अर्थ जल होता है। तो देखिए दोस्तों जो है ना ऑप्शन में आपका दिया हुआ पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी हाइड्रो। ये आपका हाइड्रो जो है ना ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और हमारा ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक बटन को दबाएंगे, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करेंगे। तो देखिए इसका लास्ट सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ सेंटीमीटर सेकेंड प्रति सेकेंड है, या फिर 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर नन, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा भाई बतानी है आपको। तो दोस्तों इसका जो है ना ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों आप अभी हमें कमेंट करेंगे कि आप में से ये जो 20 में क्वेश्चन कराया हूँ तो इनमें से आपको कितना जॉब आ रहा था या इनमें से आपने कितना जॉब आपने दे पाया, हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।